ग से हम लोग भज गोविंदम ये कृति, इसका वर्सेस, इसके वर्सेस का मीनिंग हम लोग देख रहे हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा यावत् गीतोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः। यावत् गीतोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः। पश्या जीवति झर्झरदेः, पश्या जीवति झर्झरदेः। वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेः, वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेः। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मां गुरुधन धन यौवन गर्भम हरति निमेषा कार्य सर्वम। मां गुरुधन धन यौवन गर्भम हरति निमेषा कार्य सर्वम। माया मयमिदं अखिलं हित्वा माया मयमिदं अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं तं प्रविश्य विदित्वा, ब्रह्मपदं तं प्रविश्य विदित्वा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। मां गुरु धन धन यौवन गर्व, कितना प्रिसाइसली लिखा है ना ये कृति। जबकि लिखा गया था इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, बहुत एक एवरी वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड इवन आज के टाइम में भी एप्लीकेबल है। इंसान को किन चीजों का प्राइड होता है? यौवन गर्व, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, या मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा सैलरी हूँ, वेल सैलरी, बिजनेस मैग्नेट हूँ, मैं किसी को भी कवर कर सकता हूँ, पढ़ाई के ऊपर का घर, मैं बहुत रिच खानदान से आता हूँ। इन चीज़ों का प्राइड इंसान में नॉर्मली होता है। मां गुरु धन धन यौवन गर्व, इन चीज़ों का गर्व, इन चीज़ों का प्राइड जब हम लोग यंग एज में रहते हैं, टीन एज से लेके 40, 50, 45 तक के एज में, जब हम लोग भाग दौड़ कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जब खून गर्म होता है, तब इन चीज़ों का प्राइड होता है। हरति निमेषा काल सर्वम, हरति निमेषा, जस्ट पलक झपटते ही एक सेकंड में दुनिया उल्टा हो जाता है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। आज जस्ट एक सेकंड पहले हमारे पास सब कुछ था, एक सुनामी आया, एक स्टॉर्म आया, थोड़ा सा जोर से क्या बारिश हो गया, सब कुछ पानी में बह गया। तो ये सारी चीज़ों का, जिन भी चीज़ों का हमको गर्व है, जो भी चीज़ों का प्राइड हम लोग रखते हैं, वो सब कुछ
एक सेकंड में पलक झपटते ही निकल जाने वाला चीज है, हाथ से निकल जाने वाला चीज है। हरति मिनेशा काल सर्वम। अगर द ऑलमाइटी गॉड ने डिसाइड कर लिया कि आज तो मुझे इसको एक लेसन सिखाना ही है, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हरति विनेशा काल सर्वम। अगर that is not in your fate, that is not in your destiny, कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। हरति विनेशा काल सर्वम। सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के लिए जस्ट एक सेकेंड बस होता है। कई बार हम लोग जो नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे हम लोग ने कई सारे लोगों का स्टोरीज सुना था, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो हमारे फेट में, हमारे आजू बाजू में हम लोगों के लिए जो भी वॉट एवर वी डिजर्व, अगर वो हमारे नसीब में लिखा होगा तभी ही मिलेगा। ये जो ऑल इमॉर्टल थिंग्स, और जो मॉर्टल थिंग्स है, ऑल मॉर्टल थिंग्स, जिन किसी का भी हमको गर्व है, वो सब कुछ एक दिन हमारे हाथ से निकल जाने वाला चीज है। हरति विनेशा काल सर्व। माया मायमिदं अखिलम हित्वा। सब कुछ एक मैजिक है। ये माया किसी लड़की का नाम नहीं है। माया यानी एक मैजिक, एक यू कैन से अ ट्रिक। जस्ट ऐसे पलक झपकते ही जैसे हमारा दुनिया चेंज हो जाता है। ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि जी द्वारा एक छोटा सा कहानी कहा गया है। एक कुछ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, जब नारद जी कृष्णा जी के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए रथ चला रहे थे, तब नारद जी ने ऐसी बातों बातों में पूछ लिया कि हे भगवान, ये जो आप हमेशा से कहते हो कि सब माया है, सब मोह है, ये क्या है माया? एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे, माया यानी क्या है? एक्सप्लेन मी। तो नारद मुनि को ये माया क्या चीज़ है ये एक्सप्लेन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि खुद वहाँ पे एक कुटिया दिख रही है, वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा पानी लेके आना, बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट में आया, यूँ गया और यूँ आया। नारद मुनि ऐसे भाग के गए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यास लगी थी, और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। एक ब्यूटीफुल यंग वुमन, यंग लेडी ने दरवाज़ा खोला, और उसे देखते ही नारद जी ने पूछा थोड़ा पानी चाहिए, भगवान वहाँ पे वेट कर रहे हैं, और बाकी सब भूल गए। ये औरत से नारद जी ने शादी किया। उन्होंने बोला चलिए आप अंदर आ जाइए, आप अंदर आके बैठिए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। और बातों बातों में सब भूल गए। वो लड़की के पापा से वो मिले और उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू मैरी माई गर्ल, क्योंकि कहा जाता है उन दिनों में काशी यात्रा के लिए जाते हैं। लाइक हम लोग मेन ह्यूमन बींग्स का काम उन दिनों में ये होता था कि वो लोग पिलग्रिम्स जाए, बहुत सारे मंदिर विजिट करें। तो एक जगह में ना रहकर बहुत सारे मंदिर विजिट करना एक काम था, और घरों में अक्सर बाहर बैठने के लिए या लेटने के लिए एक जगह बनाया जाता था, सो दैट ट्रैवलर्स, वॉन्डरर्स, पिलग्रिमेज के लिए जो जाते हैं वो लोग रात के लिए वहाँ पे ठहर जाए, उनको खाना कोई घर से मिल जाए। तो इसी रीज़न के लिए नारद जी ने वो लड़की के पापा से बात करते करते नारद जी ने कहा मुझे ये लड़की भी बहुत पसंद है, आपने प्रपोज भी कर दिया तो मैं इनसे शादी कर लेता हूँ।
और शादी हो गया। He had a lot of children, 63 children उनके हो गए। उतने साल वो लोग साथ में थे, 63 चिल्ड्रन। और इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हर ईयर को एक नाम दिया जाता है, चित्रे बानु, बानु या फिर सार्वरी, ऐसे हर एक ईयर के लिए एक एक नाम दिया जाता है। तो 63 नेम्स वहाँ पे हर साल के लिए होता है। तो जब हम लोग हमारे 60th एज में होते हैं, 60th ईयर में जब हम लोग रहते हैं, तो वो ईयर का नाम जब हम लोगों ने पैदा, लाइक व्हेन वी हैड टेकन आवर बर्थ, वो नाम और ये नाम तभी हमको वो एज, वो नेम्स दिखाई देगी। तो 60 नेम्स, ये कहा जाता है कि नारद मुनि के ये जो 60 चिल्ड्रन थे, यही इनके नाम से ही ये इंडियन कैलेंडर का नाम दिया गया है। 60 चिल्ड्रन। और एक दिन नारद जी के घर में एक बीच हाउस उन्होंने लिया था, बहुत बड़ा घर, खेलने के लिए एक बड़ा पार्क, बाजू में बहुत सारा प्लेस, पानी है सामने, चाहिए तो पानी लेके आ सकते हैं। और उन दिनों में वैसे ही होते थे रिजर्व, लाइक घर में स्टोरेज, पानी का स्टोरेज घर में होने के लिए कोई और चारा नहीं था। तो ह्यूमन बीइंग्स जो भी थे वो ऐसी जगह में रहते थे जहाँ से वो इजीली पानी फेच करके आ सकते थे। तो एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हुई, बहुत ज़ोर से, इतना ज़ोर से कि पानी घर के अंदर आ गया। बच्चे सब एक नारद जी के सर में, कंधों में, हाथ में, पैर में, कमर में, सब यहाँ वहाँ से डैडी 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 ऐसे बोल के सब लोग उनके सब बच्चे ऐसे आड़ा उड़ा करके शाउटिंग, येलिंग, रनिंग अराउंड। और नारद मुनि किसी को बचा नहीं पा रहे, यहाँ से वहाँ से, कितना बच्चा है, कितने को बचाया और किन को बचाया, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक से उन्होंने देखा कि उनके शोल्डर में किसी का हाथ आ गया। नारद जी ऐसे रो रहे थे कि बच्चों को मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को बचा नहीं पा रहा हूँ। नारद, ये एक आवाज़ उन्हें सुनाई दिया और ऐसे आँख में आंसू लेके उन्होंने जस्ट ऐसे टर्न करके देखा। तब उन्हें सब रियलाइज हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हमें एक लेसन देने के लिए ये एक ड्रामा रचा हुआ था। एक लेसन, यानी एंटायर लाइफ एक अपने साथ होता है। छोटा बच्चा ये अर्थ में आके जन्म लेता है, थोड़ा करके वो बढ़ता है, स्कूल जाता है, कॉलेजेस जाता है, पढ़ाई खत्म करता है, अर्न करता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक न्यू लाइफ हमको मिलता है। वी गेट मैरिड, वी हैव आवर चिल्ड्रन, पेरेंट्स ओल्ड एज में जाते हैं। तो इतना दिन जो हम लोग को पेरेंट्स ने संभाला था, अब हमारी बारी होती है पेरेंट्स को संभालने की। तो लाइफ keeps on changing, and all of a sudden जो कल तक एक 5 सेकेंड तक अपने पास था, अपने साथ था, बात कर रहा था, अचानक से वो सिर्फ यादें बन के रह जाता है। ये एंटायर लाइफ बाय इटसेल्फ इज अ मैजिक। ये हमको सिखाने के लिए एक छोटा सा स्टोरी भगवान श्री कृष्ण ने रची थी। मायामयमिदं अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश्य विदित्वा। ब्रह्मपदम,
ब्रह्म पदम यानी उस भगवान के साथ हम तभी कनेक्ट हो पाते हैं जब एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, हर 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 सांसों में जब हम लोगों ने एटलीस्ट भगवान का नाम लिया। इसीलिए हम लोग बच्चों को भगवान का नाम रखते हैं। लड़कियों को लक्ष्मी कहते हैं, लड़कों को कान्हा कहते हैं, या फिर कोई भी भगवान श्री कृष्ण या कोई भी राम का नाम रखते हैं, बालाजी नाम रखते हैं। यही तो रीज़न है कि वो बच्चे को जैसे हम बुलाते हैं तो एटलीस्ट वो नाम पुकारते पुकारते ही भगवान के इतने नज़दीक हो जाए कि हम भी वो ध्रुव तारा के जैसे भगवान के दिल में एक छोटा सा जगह हम लोग बना सकते हैं। गुरुधन धन यौवन गर्वं हरति निमेषा काल सर्वं। गुरुधन धन यौवन गर्वं हरति निमेषा काल सर्वं। माया मयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं तं प्रविश विदित्वा ब्रह्मपदं तं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। वो ब्रह्मत्व, वो पोजीशन अटेन करने के लिए भज गोविंदम, भगवान का स्मरण, भगवान के मेमोरीज, भगवान की स्टोरीज, भगवान के वर्सेस, भगवान के सॉन्ग्स, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम ये स्लोली भूल रहे हैं कि यहाँ पे हमें भेजा गया है भगवत भक्ति करने के लिए। ये एग्जाम्पल हमें ध्रुव और प्रहलाद द्वारा भगवान ने हमें बताया है कि एक छोटा सा बच्चा जैसे प्रहलाद, जिनके पापा खुद उनके दुश्मन हैं। कहीं पे हम लोगों ने ऐसा देखा है, सुना है कि बच्चा रिसाइट कर रहा है श्लोकास और पेरेंट बोल रहे हैं कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। तो ये जो आजकल की चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं कि बच्चे कोई भगवान के सामने कोई खड़ा भी नहीं रहता, मंदिर कोई नहीं जाता, इस धीरे धीरे जो अपने ट्रेडिशंस हम लोग भूलते आ रहे हैं। बच्चों के द्वारा थ्रू चिल्ड्रन लिटरेचर प्रहलाद और ध्रुव जिस तरीके से छोटे से नन्हे से बच्चे ने भक्ति ये एक पाथ में चल के अटेन किया है। भगवान के दिल में जिस तरीके से प्रहलाद और ध्रुव, इन्होंने एक छोटा सा स्पेस बना के रखा है। मतलब इन्होंने जो स्पेस बना के रखा है वो स्पेस में हम लोग एक छोटा सा स्पेस भी नहीं ले सकते। तो वहाँ पे अगर उनके दिल में अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी तकलीफ़ों में भगवान हमारा साथ दे, तो भगवान का नाम, राम नाम, जो भी भगवान हमें अच्छे लगते हैं, वो उस मंत्र का उच्चार हमें सदा करना चाहिए। टूरिस्ट प्लेसेस जो बन गया है, टेम्पल्स जो टूरिस्ट प्लेसेस बन गया है, जो हम लोग वर्ल्ड टूर जाते हैं, उसमें से 1% जो टेम्पल्स है वहाँ पे हम लोगों ने जाके उनका दर्शन अगर करके आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा ह्यूमन लाइफ हमको क्यों दिया गया है। बाकी सारे लग्जरीज, यस, ये सारी चीज़ें है, इट इज देयर, पर अपार्ट फ्रॉम दैट हमें भगवत भक्ति के ऊपर भी कंसंट्रेट करना चाहिए।
ऐसे मैं नहीं, आदि शंकर भगवत पादा, इन्होंने भजगोविंदम में भजगोविंदम द्वारा हमको टीचिंग्स देके गए हैं। ऐसे ही 5th वर्स लेके नेक्स्ट वीक मैं आपसे मिलूंगी। तब तक नमस्ते फ्रॉम मीनाक्षी शर्मा's भजगोविंदम। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वम कृष्णार्पणम्। नेक्स्ट वीक भजगोविंदम के 5th वर्स में